नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज का जो प्रसंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो पूरा सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में हमेशा अच्छे बने रहना क्यों कई बार आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। हमें बचपन से सिखाए जाते हैं, अच्छा बनो, विनम्र बनो, सबकी मदद करो, सबका भला सोचो। पर क्या सच में ऐसा करने से लोग आपकी इज्जत करते हैं या फिर लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप किसी की मदद करते हैं, उसके लिए वक्त निकालते हैं, अपना नुकसान सहते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो वही लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद को इतना अच्छा बना लिया कि लोग सोचते हैं ये तो कुछ कहेगा ही नहीं। इसकी आदत है सहने की और यही सबसे बड़ी गलती होती है। महान चाणक्य कहते हैं, अगर समय रहते व्यक्ति सख्ती नहीं अपनाता तो लोग उसकी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। इसलिए चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि बुरे बनो मगर बुद्धिमान बनो। यहाँ बुरा बनना मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को धोखा दो या गलत करो, बल्कि इसका अर्थ है अपनी सीमाएं तय करो। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो और जहां जरूरत हो वहां सख्त रुख अपनाओ। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि चाणक्य नीति हमें कैसे सिखाती है कि अच्छाई भी तब तक ही अच्छी है जब तक वह आपकी कमजोरी ना बन जाए। कैसे आप दूसरों को बिना नुकसान पहुंचाए अपनी इमेज, अपनी शक्ति और अपनी इज्जत को बनाए रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं बदले तो यह दुनिया आपको घिस कर मिटा देगी और आपको खबर भी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं, दुष्टों के साथ दुष्टता से और सज्जनों के साथ सज्जनता से व्यवहार करो। इसका गहरा अर्थ है व्यवहार का चयन परिस्थितियों के अनुसार करना चाहिए, न कि अपनी आदत के अनुसार। दुनिया एक ऐसी जगह है जहां हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग आपको सम्मान देंगे तो कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हर जगह एक ही तरह से पेश आते हैं, हर समय शांत, हर समय सहनशील, तो आप सिर्फ सज्जनों के लिए नहीं दुष्टों के लिए भी आसान निशाना बन जाते हैं। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जहां दया दिखानी हो वहां जरूर दिखाओ, लेकिन जहां दुष्टता से सामना हो वहां दया दिखाना खुद के साथ अन्याय है। यहाँ बुरा बनना मतलब यह नहीं कि आप निर्दयी हो जाए, बल्कि यह कि आप धर्म के साथ सख्ती अपनाएं। धर्म का मतलब है जो सही हो, न्यायपूर्ण हो और दीर्घकालिक हित में हो। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खड़े होते हैं जो बार बार आपको धोखा देता है या आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है, तो वहां अगर आप शांत रह जाते हैं तो आप धर्म का पालन नहीं कर रहे, बल्कि खुद को अधर्म के हाथों सौंप रहे हैं। सच्चा बुरा वही होता है जो अधर्म को ना सह सके। चाणक्य यही सिखाते हैं, बुरे बनो पर बुद्धिमानी और धर्म के साथ, ताकि जब आप सख्ती दिखाओ तो लोग जाने कि यह सख्ती किसी को दबाने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए है। यही है चाणक्य की पहली सीख, बुरे बनो पर धर्म के रास्ते पर चलकर। चाणक्य नीति कहती है, मूर्ख व्यक्ति से तर्क करना और दुष्ट व्यक्ति पर दया करना, यह दोनों ही आत्मघाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ना तो आपकी बात को समझते हैं, ना ही समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन विनम्रता से बात करते हैं। उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य समझना नहीं बल्कि आपको नीचा दिखाना होता है। ऐसे लोगों के सामने विनम्र बने रहना एक प्रकार की मूर्खता है, क्योंकि वह आपकी शालीनता को कमजोरी समझते हैं। वह सोचते हैं ये तो हर हाल में शांत रहता है, चलो इसे और दबाओ। चाणक्य हमें स्पष्ट रूप से यह सिखाते हैं कि हाँ, हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार करना बुद्धिमानी नहीं है। मूर्ख व्यक्ति को उसकी भाषा में जवाब देना जरूरी है, वरना वह आपको कमजोर मानने लगता है और आपके सम्मान को मिटा देता है। यहाँ सवाल यह नहीं है कि आप बुरे बने, बल्कि सवाल यह है कि कब सख्त बने और किसके सामने बने। अगर आप हर किसी के साथ एक जैसे व्यवहार करेंगे तो आप हार जाएंगे और आपकी अच्छाई बेकार हो जाएगी। याद रखिए, जहाँ ज्ञान ना पहुंचे वहां तर्क भी व्यर्थ होता है, और जहाँ तर्क व्यर्थ हो वहां सख्ती ही सही उत्तर है। इसलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं, मूर्खों के साथ बहस मत करो, बल्कि अपनी सीमाएं तय करो और उन्हें उसी रूप में जवाब दो जिसे वे समझ सके। तभी आप सम्मान और शांति दोनों बनाए रख सकते हैं। बहुत से लोग जब बुरा बनने की बात सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि इसका मतलब है क्रोधी हो जाना, सब पर हावी होना या दूसरों को डराना। लेकिन चाणक्य नीति इससे बिल्कुल अलग सोच सिखाती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बिना रणनीति के कठोर होता है वह अंत में स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ डर फैलाना या गुस्से में आकर निर्णय लेना बुद्धिमानी नहीं है। सच्चा बुरा बनना तब है जब आप हर कदम सोच समझकर उठाएं, रणनीति के साथ भावनाओं को कंट्रोल में रखकर। जब कोई आपको नीचा दिखाता है
आपके साथ बार बार अनुचित व्यवहार करता है, तो आपको गुस्से में आकर पलटवार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको समझदारी से उसकी कमजोरियों को जानना है और एक ठोस योजना के तहत उसे जवाब देना है। यहाँ चाणक्य की नीति एक योद्धा की तरह काम करती है, जो बिना युद्ध किए शत्रु को पराजित कर देता है। कई बार लोग दूसरों को डराकर इज्जत पाना चाहते हैं, लेकिन चाणक्य स्पष्ट करते हैं, डर से पैदा हुई इज्जत टिकती नहीं, पर बुद्धिमानी से कमाई हुई इज्जत स्थायी होती है। तो अगर आप बुरे बनना ही चाहते हैं तो डर से नहीं, रणनीति और धैर्य से बनिए। आपका उद्देश्य लोगों को नीचा दिखाना नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना होना चाहिए कि लोग आपको हल्के में लेने की हिम्मत ना करें। हमें बचपन से सिखाया जाता है, चुप रहो सब ठीक हो जाएगा। बड़ों के सामने बहस मत करो, जो चुप रहता है वह समझदार होता है। लेकिन चाणक्य इस सोच को पूरी तरह से नहीं मानते। उनके अनुसार अन्याय के सामने चुप रहना, अन्याय को ताकत देना है। जब कोई आपको बार बार अपमानित करता है, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है या आपकी शांति को भंग करता है, तो वहां चुप रहना कोई समाधान नहीं है, बल्कि एक कमजोरी बन जाता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि मौन तब तक ही सही है जब तक वह बुद्धिमानी के तहत हो, लेकिन जब मौन से आपकी इज्जत घटने लगे तो वह मौन नहीं, मूर्खता कहलाता है। चुप रहना तब तक अच्छा है जब तक सामने वाला व्यक्ति समझदार हो या जब बात बिगड़ने से रोकी जा सकती हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपकी चुप्पी का फायदा उठाने लगे, तो वहां वक्त आ गया है बोलने का, स्पष्ट, सटीक और सख्त रूप में। कई बार हमें लगता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो विवाद होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप कुछ नहीं कहते तो वह व्यक्ति बार बार आपको चोट पहुंचाता रहेगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं, मौन को तब तोड़ना सीखो जब वह तुम्हें कमजोर बना रहा हो। आपका सम्मान, आपकी इज्जत, आपकी जिम्मेदारी है, और अगर वह खतरे में है तो चुप रहना आपके आत्मसम्मान के खिलाफ है। इस दुनिया में सबसे बड़ा बुरा वो होता है जो खुद के लिए खड़ा हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी सीमाएं तय करना शुरू करते हैं, ना कहना सीखते हैं, लोग आपको अहंकारी, बेरुखा और बदला हुआ कहने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, आपने किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद की इज्जत, मानसिक शांति और आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना शुरू किया है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता, वह दूसरों से सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकता। हम में से कई लोग दूसरों को खुश करने में इतने खो जाते हैं कि हम खुद को खो बैठते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैंने मना कर दिया तो वह नाराज हो जाएगा, अगर मैंने अपने मन की बात कही तो रिश्ते टूट जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आपके साथ खड़े रहने वाले लोग आपकी सीमाओं को समझेंगे, और जो नहीं समझते वह शायद कभी आपके अपने थे ही नहीं। खुद के लिए खड़ा होना एक साहसिक निर्णय है। यह कोई बुरा काम नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि अब आप अपने जीवन की कमान खुद संभाल रहे हैं। चाणक्य यही सिखाते हैं, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। तो अगर कोई आपसे कहे कि तुम बदल गए हो, तो मुस्कुरा कर कहिए, हाँ, अब मैं खुद के लिए जी रहा हूं। यही है चाणक्य नीति की सबसे बड़ी सीख। बुरे बनो जब बात खुद की हो, क्योंकि खुद से बढ़कर कोई नहीं। जब हम बुराई शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में छवि बनती है, धोखा देने वाले इंसान की, क्रूरता करने वाले की, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की जो स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन चाणक्य इस धारणा को तोड़ते हैं। उनके अनुसार असली बुराई वह नहीं है जो दूसरों के खिलाफ हो, बल्कि असली बुराई वह है जो खुद के खिलाफ हो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आत्मबल, आत्मसम्मान और आत्मज्ञान को अनदेखा करता है, वह सबसे बड़ा पापी है, क्योंकि वह स्वयं को मिटा रहा होता है। मतलब जब आप अपने अंदर के सच को दबाते हैं, लोगों को खुश करने के लिए खुद को झुकाते हैं, अपनी सीमाओं को तोड़कर दूसरों को अवसर देते हैं, तब आप किसी और को नहीं, खुद को धोखा दे रहे होते हैं। यह भीतर की बुराई होती है जो धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है, आपके फैसले कमजोर कर देती है और आपको एक ऐसा इंसान बना देती है जो दूसरों की नजरों में तो अच्छा होता है, लेकिन खुद की नजरों में खोखला। असली बुराई दूसरों से नहीं आती, वह तब जन्म लेती है जब आप न कहना छोड़ देते हैं, जब आप सहते रहते हैं, चुप रहते हैं और खुद को खो देते हैं। इसीलिए चाणक्य हमें चेतावनी देते हैं, दूसरों की बुराई से पहले खुद के भीतर छुपी कमजोरियों को पहचानो, वही असली शत्रु है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि बुरा मत बनो, तो एक बार खुद से पूछना, कहीं मैं खुद के साथ बुरा तो नहीं कर रहा। चाणक्य की नीतियां सिर्फ किसी राजा के लिए नहीं थी, वह नीतियां एक सामान्य इंसान के जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितने किसी सम्राट के शासन में। आज के समय में जब हर कोई अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहा है, तो ऐसे में चाणक्य की बातें हमें जीवन की असल समझ देती हैं। वह ज्ञान जो आपको ताकतवर बनाता है, चाहे आप किसी गद्दी पर बैठे हो या जमीन पर संघर्ष कर रहे हो।
चाणक्य ने हमें सिखाया कि अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो पहले अपने मन पर राज्य करना सीखिए। अगर आप रंक हैं तो भी आप अपनी सोच, अपने निर्णय और अपनी नीति से राजाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं। उनके अनुसार बुद्धि, आत्मसंयम और सही समय पर लिया गया निर्णय, यह 3 गुण किसी को भी ऊपर उठा सकते हैं, भले ही वह किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहा हो। आज भी अगर आप चाणक्य की नीतियों को अपनाते हैं, जैसे कि कब चुप रहना है, कब सख्ती दिखानी है, किसे माफ करना है और किसे दूरी पर रखना है, तो आप किसी भी भीड़ में अलग नजर आएंगे। राजा बनना मतलब केवल सत्ता पाना नहीं, बल्कि अपने जीवन की दिशा खुद तय करना है। और चाणक्य की नीति यही सिखाती है कि आप जीवन के हर मोर्चे पर विजेता बन सकते हैं अगर आपके पास सही सोच और सही नीति है। इसलिए चाणक्य की नीति सिर्फ किताबों में बंद नहीं है, वह आज भी जिंदा है, हर उस इंसान के भीतर जो अपने सम्मान, आत्मबल और लक्ष्य के लिए जी रहा है। तो दोस्त, अब फैसला तुम्हारा है। तुम्हें अच्छा बनकर दुनिया को खुद पर हावी होने देना है या समझदार बुरा बनकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। इस दुनिया में लोग उसी को इज्जत देते हैं जो खुद के लिए खड़ा होना जानता है, जो हर किसी को हाँ नहीं कहता, जो चुप रहकर खुद को मिटाता नहीं बल्कि वक्त आने पर बोलना और मोर्चा लेना जानता है। आज अगर तुम लोगों को खुश करने में लगे रहोगे तो हो सकता है लोग तुमसे खुश हो जाए, पर तुम खुद से कभी खुश नहीं रह पाओगे। चाणक्य हमें यही सिखाते हैं, दुनिया तुम्हारी अच्छाई तब तक सराहेगी जब तक उसे उससे फायदा होगा। जैसे ही तुम ना कहना शुरू करोगे, तुम्हें बुरा कहना शुरू कर देंगे। लेकिन याद रखो, बुरा वह नहीं होता जो सच बोलता है, बुरा वह नहीं होता जो अपनी सीमाएं तय करता है, बुरा वह होता है जो सब सहकर भी चुप रहता है, जो अपने आत्मसम्मान को कुचलता है सिर्फ इसलिए कि लोग नाराज ना हो जाएं। तो अगली बार जब कोई तुम्हें बोले तुम बदल गए हो, तो मुस्कुरा कर कहना, अब मैं खुद के लिए जी रहा हूं, अब मैं वही करता हूं जो मेरे आत्मसम्मान को बचाए, ना कि सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए। अब मैं वह बुरा बन गया हूं जिसे लोग मजबूरी में नहीं बल्कि सम्मान से याद रखते हैं। अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का, क्या मैं अब भी लोगों की खुशी के लिए अपनी आवाज दबा रहा हूं, या अब वक्त है उस बुरे बनने का जो अपने उसूलों के लिए लड़ता है, जो चुप नहीं रहता, जो खुद को खोता नहीं बल्कि खुद को पाता है। फैसला तुम्हारा है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि बुरे बनो, सब इज्जत करेंगे, पर वह बुराई चाणक्य वाली होनी चाहिए, नीति वाली, सोच वाली और आत्मबल से।